हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मैड बॉस की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ हैं मैं हूँ इत्तसाम। मैं हूं शामान। अच्छा जी, आज की वीडियो जो होने वाली है एक शॉर्ट सी वीडियो लेके आए, लेकिन थोड़ी सी ना रिलीज टॉपिक है ये, और ये होगा जी 10 रिचेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। 10 रिचेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। भाई मुझे हाँ। याद है जो सबसे रिचेस्ट टेम्पल जो है वो केरला के अंदर है। हाँ। यार मुझे तो कोई वो नहीं है, और हाँ। बड़ा मुश्किल सा नाम था उसका यार। ओके। मेरे नाम ज़हन से निकल गया यार, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, मुझे कोई इस बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई जो रिचेस्ट स्टेट है ना इंडिया की वो है महाराष्ट्र, और मुझे लगता है कि ये जो 10 टेम्पल्स है ये अलग अलग स्टेट में होने वाले हैं। तो देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं वीडियो। कहते हो कि अगर रिचेस्ट स्टेट महाराष्ट्र है तो रिचेस्ट टेम्पल भी महाराष्ट्र में होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जो नॉलेज है ना वो सिर्फ स्टेट की है। देखते हैं कि भाईजान रिचेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया कितने को रिचेस्ट हो सकते हैं, कितना को उसमें वो भाई ये तो अब वीडियो देख के ही पता चलेगा। हाँ। वगैरह पड़ा हुआ है, क्या नाम है, कितना कुछ सोना है। अच्छा यार, वैसे ये रिचेस्ट मुझे समझ नहीं आई कि ये टॉपिक मतलब रिचेस्ट वो मैंने सुना है भाई, वेल्थ की वजह से कह रहे हैं या लोगों के आने जाने की वजह से कह रहे हैं। मैं ऐसे थोड़ी ना कह रहा हूँ, वेल्थ की और वजह से ये कह भी रहे मैंने हैं। चीज सुनी है, इंडियन लेडीज की से भी ज्यादा इंडियन भाई, मंदिरों के अंदर सोना है। इतनी वेल्थ, रिचेस्ट टेम्पल्स का मतलब है यानी कि टेम्पल्स के अंदर वो नीचे वो जो मतलब खजाना टाइप खजाने वाले कमरे बने होते हैं, उसके अंदर सुना है कि प्रॉपर भाई साहब वो क्या नाम है, सोने जवाहरात पैसे बहुत सारे डायमंड हर चीज मतलब जिन्होंने बनवाया था, जिन राजा महाराजा ने, उन्हीं का खजाना वहाँ पड़ा हुआ है। ये जो दान लोग दान करते हैं, कोई सीन नहीं है मेरे ख्याल में। वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। ओके जी। और बाद में बात करते हैं वीडियो इस पे। के दरमियान में हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। हमारे देश के कण कण में भगवान का नाम गूंजता है, इसलिए ही शायद आपको हर गली हर मोहल्ले में एक न एक मंदिर देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे भारत में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो भगवान के साथ साथ वहाँ की दौलत के लिए जाने जाते हैं। इन मंदिरों में अंबानी के बैंक बैलेंस से भी ज्यादा पैसा जमा रहता है, और उनकी दौलत के सामने एमएनसी कंपनीज की नेटवर्थ भी फीकी नजर आती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे रिचेस्ट टेम्पल कौन से हैं? आखिर कौन से भगवान वहाँ विराजते हैं, और आखिर इन मंदिरों के पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से है? तो चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं, साथ ही भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में भी आपको आज की वीडियो में बताते हैं। नंबर 10, अक्षरधाम टेम्पल, दिल्ली। अक्षरधाम टेम्पल राजधानी दिल्ली में स्थित तकरीबन 100 एकड़ के बड़े एरिया में फैला एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल है। यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। इस मंदिर का आर्किटेक्चर देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और स्पिरिचुअल है। इसमें लगभग 10,000 साल पुराने इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और आर्किटेक्चर को दिखाया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मंदिर में भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति प्योर गोल्ड की बनी है। बहुत से लोग यहाँ आकर करोड़ों रुपए डोनेशन भी देते हैं, जो कि पूरा का पूरा मंदिर ट्रस्ट को जाता है, और इसलिए इस टेम्पल को इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक माना जाता है। नंबर 9, सबरीमल्य टेम्पल, केरला। सबरीमल्य अयप्पा टेम्पल केरला में स्थित इंडिया के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ पर पहले केवल पुरुष ही जा सकते थे, किसी भी महिला को जाने की अनुमति नहीं थी, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को भी दर्शन करने की परमिशन दे दी है। ये मंदिर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित समुद्र तल से तकरीबन 4000 फीट की ऊंचाई पर बना है। साथ ही रिचेस्ट टेम्पल की लिस्ट में भी ये अपनी दावेदारी रखता है। अब ऐसा इसीलिए भी कि हर साल करीब 10 करोड़ लोग इस मंदिर में आते हैं और लाखों करोड़ों रुपए डोनेशन देकर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबरीमल्य अयप्पा टेम्पल की एनुअल इनकम लगभग 100 करोड़ के बराबर है। मंदिर के रूफ से लेकर पिलर तक सब कुछ गोल्ड के बने हुए हैं, जिसकी वजह से मंदिर भी बेहद खूबसूरत लगता है। नंबर 8, सोमनाथ टेम्पल, गुजरात। गुजरात की जमीन पर बना सोमनाथ टेम्पल एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। इस मंदिर की गिनती 12 ज्योतिर्लिंगास में पहले स्थान पर की जाती है। इस मंदिर पर पुराने समय में कई बार हमला किया गया था और लूटपाट करने के बाद इसे तोड़ा भी गया था, पर बाद में जाकर इसे बनवा दिया गया था। हैरानी वाली बात यह है कि मोहम्मद गजनी द्वारा इसे 17 बार लूटे जाने के बाद भी यह मंदिर अपनी वेल्थ से लेकर कारीगरी के लिए फेमस है। आज भी इस मंदिर की गिनती गुजरात के प्रॉस्परस टेम्पल के तौर पर होती है। लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बता दें कि यह मंदिर लगभग 1700 एकड़ में बना हुआ है। हर साल लगभग 30 करोड़ रुपए का डोनेशन आता है, पर मंदिर में गोल्ड और सिल्वर का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण से इसकी सुंदरता में 4 चांद और लग जाते हैं। नंबर 7, जगन्नाथ टेम्पल, पुरी। श्री जगन्नाथ टेम्पल ओडिशा की कोस्टल सिटी पुरी में स्थित है।
पूरी शहर को इस मंदिर के नाम पर जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री जगन्नाथ टेम्पल एक प्रमुख हिंदू मंदिर है जो कि भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड है, जिन्हें इस मंदिर में जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। पुरी में जगन्नाथ टेम्पल भारत के सबसे रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है, जिसे देश और यहाँ तक कि दुनिया के कोने कोने से अपने भक्तों से भारी मात्रा में डोनेशन मिलता है। इस मंदिर में लोग काफी दूर दूर से दिल खोलकर दान करने आया करते हैं। हालांकि मंदिर की सही प्रॉपर्टी के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंदिर में लगभग 100 किलो से अधिक गोल्ड और 220 किलो सिल्वर का सामान है। नंबर 6, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई। अगर आपको सच में भारत के मंदिरों की सुंदरता और कारीगरी एक साथ देखनी है तो मदुरई में बसे मीनाक्षी टेम्पल जरूर जाए, जहां लॉर्ड शिवा यानी भगवान सुंदरेश्वर की पत्नी गॉडेस मीनाक्षी का वास है। ये देश के उन चंद मंदिरों में शामिल है जहां रोजाना 20 से 30 हजार लोग दर्शन के लिए आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिस्टोरिकल सिटी मदुरई में स्थित इस मंदिर को सालाना लगभग 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का डोनेशन आता है। मंदिर में 2 गोल्डन कार्ट है जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाते हैं। कई बार मंदिर को गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्पायर सोने से जुड़ा हुआ है। मीनाक्षी मंदिर 1190 CE से 1205 CE में बनाया गया था और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। लोगों से मिलने वाले डोनेशन की वजह से मीनाक्षी अम्मन टेम्पल को इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक माना जाता है। नंबर 5, सिद्धि विनायक टेम्पल मुंबई। सिद्धि विनायक टेम्पल महाराष्ट्र स्टेट के मुंबई सिटी में बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जाने पर भक्तों की मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है। सिद्धि विनायक टेम्पल देश के सबसे फेमस और रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है। ये मंदिर भगवान गणेश को डेडिकेटेड है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर से लेकर बिजनेसमैन तक यहाँ हर कोई दर्शन के लिए आता है और अपने अकॉर्डिंग मंदिर को डोनेशन देकर जाता है। बता दें कि मंदिर को हर साल लगभग 48 से 125 करोड़ रुपए डोनेशन के तौर पर आता है। कई बार तो लोग गोल्ड से बनी हुई चीजें भी मंदिर को डोनेट कर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर की मेन डीडी लगभग 4 किलो गोल्ड से बनी हुई है। नंबर 4, वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू। वैष्णो देवी टेम्पल ये भारत के त्रिकूट हिल्स में कटरा नाम की जगह पर बना हुआ है। ये मंदिर भारत के हिंदुओं का होली पिलग्रिमेज में से एक माना जाता है। इस मंदिर में हर साल भारत के कोने कोने से लाखों लोग दर्शन के लिए आया करते हैं। बता दें कि इस मंदिर को हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का डोनेशन मिलता है और मंदिर में आने वाले लोग भी अपनी सुविधा के अनुसार कुछ न कुछ मंदिर में दान करके जाते हैं, जिसकी वजह से वैष्णो देवी टेम्पल इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक कहा जाता है। इसके अलावा वैष्णो देवी टेम्पल को डोनेशन के तौर पर साल 2000 से लेकर 2020 तक लगभग 1800 किलो से अधिक गोल्ड, लगभग 4700 किलो सिल्वर और लगभग 2000 करोड़ के आसपास तक डोनेशन मिल चुका है। नंबर 3, साई बाबा टेम्पल शिरडी। साई बाबा टेम्पल महाराष्ट्र स्टेट में शिरडी नाम की जगह पर बना है, जहां हर साल लाखों करोड़ों लोग दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ भी ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मांगे वो मिल जाता है। बता दें कि शिरडी साई बाबा संस्थान ट्रस्ट सबसे रिचेस्ट संस्थान ट्रस्ट में से एक है, क्योंकि हर साल लगभग 360 करोड़ रुपए लोगों द्वारा इस मंदिर को डोनेट किए जाते हैं। इसके अलावा साई बाबा जिस सिंहासन पर बैठते हैं वह लगभग 94 kg गोल्ड से बना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 में शिरडी साई बाबा संस्थान ट्रस्ट को लोगों ने लगभग 400 करोड़ से अधिक का डोनेशन दिया था। इतना ही नहीं, 26 किलो गोल्ड और लगभग 330 किलो सिल्वर भी लोगों ने साई बाबा संस्थान ट्रस्ट को डोनेट किया, जिसकी कीमत लगभग 14 करोड़ के आसपास है। नंबर 2, तिरुपति बालाजी टेम्पल आंध्र प्रदेश। ट्रेडिशन और कल्चर का असल दीदार करना हो तो तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर टेम्पल हमारे इसी ट्रेडिशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दरअसल द्रविडियन स्टाइल में बना ये मंदिर वैसे तो अपनी कई चीजों के लिए वर्ल्ड फेमस है, लेकिन बात अगर यहाँ की रिचनेस की करें तो वैष्णविज्म का ये टेम्पल डोनेशन के मामले में दुनिया के सबसे रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है और इसका मेन सोर्स दुनिया भर से आने वाले डोनेशन है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर डेली लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए आया करते हैं, जिससे टेम्पल ट्रस्ट को लगभग 650 करोड़ रुपए का डोनेशन हर साल मिलता है। इतना ही नहीं, लड्डू का प्रसाद बेचने से ही मंदिर को लाखों रुपए की कमाई होती है। बता दें कि तिरुपति टेम्पल भगवान वेंकटेश्वर को डेडिकेटेड है। साथ ही इस मंदिर के पास लगभग 10 टन गोल्ड का खजाना है। साल 2022 में एक रिपोर्ट के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी लगभग 2.5 लाख करोड़ की बताई है। नंबर 1, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल त्रिवेंद्रम।
तिरुवनंतपुरम के दिल में बसा ये मंदिर पूरे भारत के सबसे वेल्थीएस्ट इतना टेम्पल्स में से एक beautiful है है भाई। वैसे इस मंदिर की कई खासियत है, जिनमें इक्विनॉक्स के दौरान केवल 5 मिनट में ही सूरज का मंदिर की हर खिड़की से झांकना और मंदिर का सालों पहले इतनी कारीगरी से बनना आता है। ये मंदिर पूरी तरह से भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, जिसे द्रविडियन स्टाइल में डिजाइन किया गया है। बात अगर यहाँ की दौलत की करें तो फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में लगभग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का खजाना है। इसके अलावा इस मंदिर के खजाने में सोने से बनी मूर्ति और हीरे शामिल है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु की बहुत बड़ी सोने की मूर्ति भी सीटेड है, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के नीचे 6 बड़े बड़े तहखाने बने हुए हैं, जिसमें से कुछ तहखानों के दरवाजे बंद पड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि सदियों से इन्हें किसी ने नहीं खोला, लेकिन कुछ तहखानों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर साल 2011 में खोला गया था, जिसमें बहुत से गोल्ड, सिल्वर और डायमंड जेम्स मिले थे। बता दें कि ये मंदिर अक्सर अपनी सीक्रेट वॉल्ट की वजह से भी खबरों में रहता है। तो ये थे भारत के कुछ रिच ओके जी, तो ये थे भारत के रिचेस्ट टेम्पल्स जो हैं और ये तो करोड़ों में है यार साहब, संपत्ति। अच्छा इसमें अभी जो वो मेन टेम्पल्स तो जिस तरह रिलीजियस में सबसे टॉप पे अगर हम कहें, जहाँ पे काफी सारे यात्रा वगैरह करके जाते हैं, केदारनाथ टेम्पल हो गया, बद्रीनाथ टेम्पल हो गया, वो रिचेस्ट के लिस्ट में मेरे ख्याल में फिर शामिल नहीं होते, जहां तक मेरा ख्याल है। और एक टेम्पल हमने ऐसा विजिट किया था कि जहाँ पे उन्होंने कहा था पहले लेडीज को जाने की वो Allow सुविधा नहीं था। नहीं था, केरला में था वो, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। 2011 क्यों नहीं में। अलाउ लेडीज को जाना था, उसकी क्या रीजन थी, ये हमें लाजमी कमेंट बताइएगा। सेक्शन में। और जगन्नाथ पुरी जो टेम्पल उन्होंने बताया, उसकी यात्रा मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो पूरे वर्ल्ड वाइड से लोग जो आते हैं उनकी पूरे यात्रा, वर्ल्ड वाइड, हाँ यात्रा में शामिल होते हैं। तो वो कब यात्रा, एक मखसूस टाइम होता है साल में, कुछ मंथ होते हैं या एक साल के कुछ मिनट में, या इस तरह कोई भी टाइम पीरियड हो, और कितने दिन चलती है, ये लाजमी मुझे कमेंट अच्छा गाइस, हमें ना बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब इस तरह की हम बातें सुनने को मिलती है ना, तो हम जानबूझ के मतलब जानना चाहते हैं एक तरह से नॉलेज के लिए कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो इसे वो नेगेटिव में मत लेके जाइएगा, तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में जो भी हम पूछ रहे हैं। और भाई इसमें ये वाकई में वो जो केरला में जो बात की थी उन्होंने कि नो वुमेन, वो क्यों थी यार, वो मुझे अभी भी ध्यान में बार बार क्लिक हो रही है कि यार लेकिन इतने करोड़, 500 करोड़ यार, इतने करोड़ों से नीचे बात ही नहीं है। और जो हमारे माइंड में पहले ये सुनने को मिल रहा था कि भाई 10 रिचेस्ट तो ये किस लिए होगा, कैसे होंगे, वो अब समझ आए कि भाई लोग डोनेशन बहुत ज्यादा देते हैं। अंदर कोई सिक्योरिटी भी तो होगी ना मंदिर के अंदर। भाई जाहिर सी बात है, अगर अभी इतना मतलब और अभी लोग वो जो डोनेट कर रहे लास्ट हैं, वाला जो टेम्पल उन्होंने बताया, वो अभी उसके कुछ डोर्स ओपन किए हैं, कुछ डोर्स अभी ओपन ही नहीं किए। ओपन ही नहीं किए। जो ओपन नहीं किए तो उसमें कितने कोई जवाहरात और कितना कोई सोना खजाना और वो बड़ा भरे होंगे भाई उसमें। और वो इसमें एक उन्होंने बात भी की थी कि ट्रस्ट भी काम करते हैं ना हर टेम्पल की। हाँ। तो ये डोनेशन वाला जो भी होता है निजाम, ये फिर वो ट्रस्ट वाले संभालते हैं और उसको वो फिर कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये भी हमें लाजमी बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं अगर इसका आप पार्ट 2 चाहते हैं कि नहीं। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।